तो सभी को जय हिंद। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो जिन लोगों को SSC GD MTS ग्रुप D RPF कांस्टेबल UP पुलिस इत्यादि से का एग्ज़ाम देना है या तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। और हम इसी तरह से रीजनिंग और इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए B है, B है, A है, C है, T है, E है, R I A। तो यहाँ का B E, तो यानी B 2 नंबर पर आता है या यहाँ E आता है 5 नंबर, तो यहाँ +3 हो गया। कर देखते हैं। उसके बाद A है, A 1 नंबर पर आता है X 24 नंबर पर, यहाँ +23 हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं C है, 3 नंबर पर आता है F6, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो हम लोग रीजनिंग में बहुत ज़्यादा सोल्व नहीं करते हैं, 3 या 4 करके उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर जैसा कि जानते हैं बहुत ही कम टाइम मिलता है और कम टाइम में ही आपको सब कुछ करना रहता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन में जो है W है, तो W में अगर +3 W आता है आपका 23 नंबर, तो इसमें +3 करेंगे तो आ जाएगा आपका Z। तो Z दिख रहा है, हाँ। A B तो अब होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला में +23 किया था, A है हमारा, A 1 नंबर पर आता है। यहाँ O है, वो 15 नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर, तो 15 में अगर हम 23 जोड़ देंगे तो हमारा 15 हो गया। यहीं तो Z पर 11 हो गया। 11 के बाद और हमें जाना है उधर 14, 12 लीटर जाना है। 12 लीटर के बाद आपका आ जाता है L। 12 नंबर पर हमें L इधर O से लेकर Z तक का, ये वो 15 पर आ गया। इधर हमको मिल गया कितना, 11 मिल गया। 15 11 26 हो गया। 11 अभी हमें 12 जाना था, 12 पर आता है आपका L। तो यहाँ आपका आ गया Z और L, तो ये दोनों में दिख रहा है Z और L। उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे। अब यहाँ पर फिर +3 हुआ, तो ये U है। U आपका आ जाता है 21 नंबर पर, तो 21 3 24, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका X। ये एक मिस्टेक है, ये ZL नहीं होगा, यहाँ पर आपका R हो जाएगा। कारण हम बता देंगे क्यों होगा। उसके बाद आ जाएगा X, तो ZRX सिर्फ D नंबर में दिख रहा है, तो D नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिखा रहे हैं, चौक इज कोडेड एज 6 6 16 2। तो यहाँ पर दिख रहा है कि C 3 नंबर पर आता है, तो 3 का डबल 6 कर दिया है। A 8 नंबर पर, 8 का डबल 16 कर दिया है। A 1 नंबर पर आता है, A का डबल 2 कर दिया है। तो अब हमें क्लियर हो गया है। बोर्ड का भी देख ले, B 2 नंबर पर आता है, इसको 4 कर दिया। वो 15 पर आता है, इसको 30 कर दिया है। तो इसी तरह से अब हम अपने, अब हमारा जो P है, P आता है आपका 16 नंबर पर। 16 को यहाँ पर 32 कर दिया होगा, यहाँ 32 लिख देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं A 1 नंबर पर आता है, इसको 2 किया होगा। तो देख लेते हैं 32 2 किस में है, तो ऊपर वाले में 32 दिख रहा है, और 2 A और B दोनों में, तो ये होगा नहीं अब, क्योंकि ये 36 से शुरू है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद P फिर आ गया, फिर 32 हो जाएगा हमारा। अभी भी अब तीनों में दिख रहा है 32। अब नेक्स्ट वाला क्लियर कर देगा कौन सा आपसे। E 5 पर आता है, तो 10 हो जाएगा। तो A नंबर हमारा ऑप्शन मिल रहा है। अब हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर दिख रहा है हमें इंग्लिश का जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हमें सजाना है। तो सबसे जो पहले हमें दिख रहा है W, तो सब में कॉमन हो गया है, W। उसके बाद A भी सब में कॉमन है। उसके बाद में हम A के बाद R आ रहा है, सब में R भी कॉमन है। उसके बाद में हमें R के बाद E एक में दिख रहा है, एक में C दिख रहा है, एक में D भी दिख रहा है। तो जो 3 नंबर पर W R C,
यहाँ 3 हो जाएगा। 3 तो सब में दिख रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद में हमारा WAR, यहाँ R के बाद C था, R के बाद E है, R के बाद D है यहाँ पर। तो हमारा 3 के बाद 5 आ जाएगा। 3 हो गया हमारा, 5 हो गया। 3 5 किसमें 2 नंबर, ये 2 नंबर में अब नहीं होगा, सिर्फ 3 5 बहुत दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 2 है, 1 4 4 1। यहाँ सब कॉमन है, तो यहाँ हम लास्ट वाला 2 चेक करेंगे, जल्दी बनाना है तो 1 4 4 1 कि एक वाला कितना पर आएगा। 1 नंबर 4 नंबर पर आएगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ये तो है कॉमन, 3 5 6 2। उसके बाद में हम देख लेते हैं अब 3 हो गया, 5 6 2 हो गया, 6 भी हमारा हो गया, 2 भी अब हमारा हो गया। अब 1 और 4 में हमको देखना है कौन सा आने वाला है। तो WAR हो गया, यहाँ पर है आपका WAR, उसके बाद A आ रहा है, उसके बाद I आ रहा है, तो A पहले आ जाता है हमारा, तो ये 4 हो जाएगा। 3 5 6 2 4 1 किस में मिला हमारा, ऑप्शन नंबर B में। तो इस तरह से हम डिक्शनरी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है ये देखिए, ये एरो है, इसमें टोटल कितने हैं आपका 8 है, 4 एरो है, इसमें आगे 3 है, इसमें 2। अब ये देखना है कि गायब कैसे किया है। तो ये देखिए, इसमें बीच वाला ये वाला जो है इसको हटा दिया है, यानी ये इस तरह से हम क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये शायद वैसा ही किया है, ये हटा दिया। इसके बाद में देखिए ये इसको हटा दिया है, इसके बाद इसको भी हटा दिया, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके बाद इसको हटा देंगे, तो ये सिर्फ इकलौता ये वाला बच जाएगा, जो C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर बता रहा है कि ABCDEFGNH आर सिटिंग क्लॉकवाइज एज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ 8 लोग हैं। अब दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में इस तरह से, तो सब इसके लिए क्या करेंगे हम, दक्षिण दिशा में वृत्ताकार मेज बोल रहा है, वृत्ताकार यानी इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। 8 लोग हैं तो हम 8 सबसे पहले बना देते हैं। ये हो गया हमारा 8 हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ क्या करना है। उसके बाद में इसी अनुक्रम में बैठे बिना चारों तरफ बैठे, यदि D का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में, अब दक्षिण पश्चिम दिशा यानी ये, अब हम डायग्राम अपने लिए थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हो गया आपका साउथ है, ये दक्षिण पश्चिम यानी ये वाला, यानी ये वाला बता रहा है D का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी D को यहाँ बैठा दिया है। वो एक ही का क्लियर किया है आपका, D को यहाँ बैठा है, इसका मुंह बाहर की तरफ है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा और इसका लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा। तो मुंह इधर है तो इधर राइट, इधर लेफ्ट हो जाएगा। D का मुंह तो H के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब यहाँ जबकि D बैठ गया, इस तरह से हम बैठा रहे हैं, तो D बैठ गया तो यहाँ पर C होगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। तो ABCDEFG और यहाँ पर H हो जाएगा, इस तरह से बैठा हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोले H के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। H का दाएं, इसका मुंह भी अंदर है, इसका मुंह भी बाएं तरफ है, तो 1 2 तीसरा, इसका दाएं इधर हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह बाहर है तो सबका मुंह बाहर नहीं होगा। तो H है यहाँ पर, तो H का दाएं है तीसरा, 1 2 3 C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ C ऑप्शन में देखने को मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जितना भी है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको डाइस का क्वेश्चन दिख रहा है, तो डाइस वाले में बड़ा सिंपल सा होता है, दोनों में से कॉमन खोजना। यहाँ 6 बिंदु वाले फलक के विपरीत, यानी 6 के विपरीत खोज रहा है। यहाँ कॉमन देखना है, 2 कॉमन है, एक इसमें भी एक इसमें भी है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, बचा हमारे 3 और 6। तो 6 के उल्टा 3 या 3 के उल्टा 6 होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका 3। ये हो गया हमारा, ये देखते के साथ ही सब बन जाता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं, ये जो है इसको हम लास्ट में करेंगे, टाइम किलिंग होता है, इसलिए हम आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो है चित्र खोजना है,
ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, करके कमेंट में बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्यू आर की माँ है, तो क्यू जो है यहाँ पर होगा कहीं, क्यू यहाँ पर होगा, आर की माँ है, यानी फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, और क्योंकि माँ है तो एक स्टेप ऊपर आएगा। क्यू जो है आर की माँ है, पी क्यू का पति है, जो पी है क्यू का पति, एक ही जगह रहेगा, हस्बैंड वाइफ है। ये प्लस माइनस लेडीज से डिनोट करते हैं, प्लस उसके बाद में ये क्यू का पति एस आर का भाई है। यहाँ पर बोला एस जो है, ये एस यहाँ पर आ जाएगा, एस आर का भाई, ये क्लियर हो गया कि एस ये क्या लड़का है। उसके बाद में एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है, यानी पी का, यानी बोला पी कौन है एस का, तो पी कौन है एस का, भाई पिता होगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरे पेज देख लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए 2 है 4 है, 2 का 4 से क्या किया है, 2 में के 4 हो गया है, क्या किया है कि 12 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 2 करेगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 इंटू, यानी पहले इंटू 2 किया है, इंटू 2 फिर इंटू 3, इस तरह बढ़ते गए, इंटू 4 इंटू 5, ये है ना, 2 4 4 3 12, 12 चौका 48, 48 बचे 240, तो 240 इंटू 6 कर लेते हैं हम, जितना होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1440 आपका हो जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 17 46 24 लिखा है, फिर 180 13, तो कम से ज़्यादा दिखे तो हमेशा स्क्वायर क्यूब या गुना होगा। तो आप अगर करके देखिएगा तो 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 289। इस 17 माइनस 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 16, 16 में आप जब 289 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4624। उसके बाद 13 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 169। अब 13 में से माइनस 1 करिएगा 12, तो 12 में जब 12 इंटू 169 कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2028। ये 2028 आ गया। अब हमको यहाँ पर आप देखिए 6 का स्क्वायर आप कीजिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। उसके बाद में 6 माइनस 1 करेंगे इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 5, तो 5 3 15 6 25 30 180 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये ए नंबर आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ बोला ऑल फ्लावर्स, और यहाँ देखने वाली बात है कि सभी फूल, तो सभी जो रहेगा वो हमेशा अंदर रहेगा, यानी ये फूल हो गया, ये सभी फूल सुंदर है, सुंदर बाहर चल जाएगा। सभी कभी जब भी रहेगा तो वो अंदर आ जाएगा, उसके बाद वाला शब्द बाहर आएगा, सुंदर बाहर, फूल अंदर। उसके बाद वैदेही सुंदर है, तो वैदेही सुंदर है, तो सुंदर इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैदेही। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा निष्कर्ष में। वैदेही एक फूल है, हाँ भाई, सुंदर के अंदर में है ना, सुंदर के अंदर में फूल है, तो ये वैदेही एक फूल है, ये सही हो जाएगा। कुछ
सुंदर फूल है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि कुछ जो है बाहर से अंदर, यानी बाहर से अंदर आ रहा है, यानी सुंदर बाहर है फूल अंदर। तो बाहर से जब अंदर आएंगे तो कुछ हमेशा सही होता है, और अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी हमेशा सही होता है। तो ये केवल दोनों निष्कर्ष सही है यहाँ पर हो जाएगा। जब भी हम बाहर से अंदर जाएंगे तो जो कथन है वो सही हो जाएगा, सभी में सही होगा। अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी में सही होगा, बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ में सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर काउंट करवा रहा है। तो अब देखिए कितना स्क्वायर, एक तो बड़ा वाला हो गया, 2 3 या 9 इसमें हो, 9 1 10 हो गया। ये देखिए एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, 11 हो गया, एक स्क्वायर यहाँ बन रहा है, 12 हो गया, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, 13, एक स्क्वायर यहाँ, 14। टोटल इसमें 14 स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर लड़की बुद्धिमान लड़का, तो बुद्धिमान ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गया, और बुद्धिमान दोनों होते हैं, लड़का भी बुद्धिमान होता है और लड़की भी बुद्धिमान होते हैं। एक रीजनिंग का कभी कभी दो ऑप्शन निकल जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार तरीके में बैठे। डी एफ और बी के बीच में बैठा है। ए डी के बाएं से दूसरे डी के एक मुँह कौन बैठा। अब यहाँ पर जब भी बोला है जितना आदमी उतना का ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 लोग हैं, तो हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे और 6, और सबको एक दूसरे के सामने बिठाएंगे, तो जाकर होगा। हमें जब सामने वाला पूछेगा तो हम आसानी से वहाँ पर बताने पाएंगे कि किसके सामने कौन बैठा। अब यहाँ पर देख लेते, अब क्वेश्चन की तरफ तरीके से बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में बैठा है। अब कहीं पर भी होगा, जो डी को यहाँ मान लीजिए बैठा देते हैं और एफ को यहाँ बैठा देते हैं और बी को यहाँ बैठा दें, क्योंकि बोल ये बी यहाँ भी हो सकता है या एफ यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ पे, तो डबल संभावना लेकर हम चलेंगे। अब अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए डी के बाएं से, ए जो है सबसे पहले केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, तो केंद्र की ओर करके मुँह बैठा है तो यहाँ अंदर बैठिएगा तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ़्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठा बोल रहा है, ए डी के बाएं से दूसरा स्थान पर है। ए जहाँ पर भी बैठा हुआ है इसको हटा देते हैं। ए बोल रहा है डी है, जो डी के दाएं, डी के बाएं, यानी इधर एक और दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर ए यहाँ पर होगा, ए डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बोले ई के दाएं। अभी तो क्लियर हुआ नहीं हमारा ई कहाँ गया, तो ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया, ए एफ मिल गया, तो हमारे पास बचा हुआ सी और ई। क्लियर हुआ नहीं कौन कहाँ पर बैठा है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दे दिया है। इसी तरह सीरीज वाइज बैठा देते हैं और कुछ करना नहीं इसमें। अब बोला यहाँ पर 3 एक है, एक सबसे अलग है। तो एक सबसे केला फल में आता है, सेब फल में आता है, अंगूर फल में आता है, फूल गोभी सब्जी में आता है, तो ये आपका अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, 5 है, 8 है, 6 है, 7 है और ये 9 है। तो अब चलते हैं यहाँ पर किया क्या है यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर अगर करेगा तो 64, फिर 5 का क्यूब अगर करेगा आपका तो 125। जोड़ कर देख लेते हैं, 5 4 9
6 2 8 और 1। हाँ, तो यही किया है यहाँ पर, क्योंकि 5 है और 8 है तो 189। इतना बड़ा कभी भी स्क्वायर क्यूब से ही बनेगा, गुना करके, तो गुना किस में करेंगे। तो यहाँ 5 का क्यूब किया है और 8 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है। अब अगला भी देख लेते हैं। 6 का आपका क्यूब हो जाएगा 216। 216 में 49 आप जोड़ दीजिए। एक सेकंड यहाँ ठीक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा आपका 216। 216 में 49 जोड़ दीजिए। यहाँ आ जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ में 1, यहाँ 4 1 5 1 6 और 2 का 2, 265। तो क्लियर हो गया कि हमारा यही लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। ऊपर वाले का क्यूब किया है और नीचे वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। अब देख लेते हैं 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 8 4 12 2 1 3 1 4, 424 जो आपका आंसर है ये हो गया 424। इसी तरह करके बनाते हैं और इसमें बहुत महाभारत है नहीं। ये सबसे इजी होता है। सिर्फ देखते कि यहाँ एक चीज़ देखना है, ये आपका मिरर समझ लीजिए, ये जो दर्पण है ये रखा हुआ, तो दर्पण के बगल में ही खाली वाला है। तो जब इसको उल्टेंगे तो इधर भी दर्पण के बगल में ये काला वाला दूर है दर्पण से, तो ये भी दूर रहेगा। तो ये जब उल्टेगा तो ये यहाँ पर खाली वाला बगल में आएगा। तो देखते हैं दर्पण के बगल में खाली वाला कौन है, सब खाली वाला। अब ये जो ऊपर है तो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं हुआ है। तो ऊपर के ऊपर से किस में दिख रहा है आपको, सिर्फ इसी में दिख रहा है। और ये देखिए खाली वाला इधर लास्ट में था तो ये भी लास्ट में है। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इजीली हो जाता है, देखते के साथ बन जाएगा आपसे, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए, विल कम बैक लेटर। अब यहाँ पर लिखा है विल कम बैक लेटर, इसमें देखिए 4 दिया है। उसके बाद लेटर ही वोन ईट। अब ये देखिए पहला और दूसरा में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में कॉमन है आपका लेटर। अब उसके बाद ये जो कोडिंग में कौन सा दोनों में कॉमन दिख रहा है, एन के, इसमें एन के है नहीं है। ZX RP KP सिर्फ दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दोनों को में जो कॉमन वर्ड है वो पहले निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों में जो कोडिंग किया हुआ है उसमें जो कॉमन दिख रहा है, इसमें सिर्फ दोनों का KP इसमें कॉमन है, KP उसमें। तो जो लेटर का आंसर हो जाएगा हमारा KP हो जाएगा, सी नंबर पर दिख रहा है। इसमें दोनों को कॉमन, लेटर का कॉमन और कोडिंग का कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें कुछ करना है नहीं। अब चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, जो डायरेक्शन का है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एरो एक खींच लेंगे, जैसा कि सबको पता है ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ऊपर जैसे कहा था, इधर साउथ हो जाता है, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या। कोई भी चलना प्रारंभ करता है तो यहीं से शुरू करेंगे। चलिए हिंदी वाला ही देख लेते हैं। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर, इधर ये 3 किलोमीटर चला है। चलिए मान लेते हैं यहाँ तक आया होगा 3 किलोमीटर। उसके बाद में फिर देखिए क्या 3 किलो वो बाएँ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये ड्राइव करता है, बात बराबर है। ये इधर गया आपका, अब इधर 4 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर बोल रहा है 4 किलोमीटर ड्राइव, वो फिर से बाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ 3 चला था तो ये जो 6 इधर चलेगा तो ये 3 इसमें आ जाएगा और 3 हमारा इसमें आ जाएगा। 3 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और बिंदु ए तक पहुँचे, फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 था, ये भी 4 हो गया, ये यहाँ से 4 था, ये भी फिर बाएं मुड़ा है, ये 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर फिर से बिंदु ए पर पहुँचने के लिए उसी दूरी, अब बोला अपने गंतव्य स्थान से कितने दूरी पर है, तो ये 3 किलोमीटर है ना। तो ये आपका हो गया अभी पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर पूर्व की ओर।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपको